प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज मंदिर में पहुंचे हैं और यहां पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, जलाभिषेक किया है, पूजा अर्चना की है, क्या मन्नत मांगी आप लोग? मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिन्होंने सबसे अधिक काल जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके, जनता के द्वारा चुन करके जो पूरा किया है, उनके लिए दीर्घायु, चिरायु और यशस्वी और लोकप्रिय होने के लिए दुआ मांगी है। और जो देश और प्रदेश बदला है, इसी तरीके से वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, पूरे 150 करोड़ की जनता के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। उस आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए आज उनका आशीर्वाद इस देश पर, जनता पर बना रहे, आज पूजा अर्चना की। लगातार विपक्ष हमलावर है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर। विपक्ष के पास जो मुद्दा बनाते हैं, आप 2014 से पहले की बात करिए और आज की बात करिए। आप एक कंपैरिजन चार्ट तैयार करिए कि 14 से पहले लगभग 70-72 साल का उन्होंने शासन किया अन्य सरकारों ने, और 12 साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के थे। उन दोनों में कितना अंतर है? दोनों में अगर अंतर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि उनके 72-73 साल के शासनकाल का और 12 साल के शासनकाल से 5 गुना प्रगति हुई है। उस प्रगति में आप थोड़ा सा भी चीज़ें देखिए, क्या एजुकेशन का सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम हो, सुरक्षा का सिस्टम हो, तो उनमें आप देखेंगे मान सम्मान का सिस्टम हो, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। इसी देश के अंदर 14 से पहले केवल 7 एम्स थे 72 साल का राज करने के बाद, आज 22 एम्स हैं। इसी देश के अंदर मात्र 370 मेडिकल कॉलेज थे लगभग, आज 760 मेडिकल कॉलेज है। इसी देश के अंदर 54,000 मेडिकल की सीटें थी, आज वो 1,20,000 बढ़कर हुई है। इसी देश के अंदर 780 विश्वविद्यालय थे लगभग, जो लगभग 1200 के करीब बढ़े हैं। कहाँ 72 साल कहाँ है? इसी देश के अंदर IIM 13 थे, जो आज 23 हुए हैं, 22 से 23 हुए हैं। इसी देश के अंदर आप 74 एयरपोर्ट का देश था, आज 160 एयरपोर्ट हुए। इसी देश के अंदर कितने हाईवे थे? 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, आज लगभग 1.5 लाख से ऊपर का नेशनल हाईवे हुए। कहाँ 72 साल का राज है, कहाँ 12 साल का राज है? ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है। अगर आप ये देखो कि मेट्रो की बात करो, केवल 14 से पहले 5 शहरों में, पूरे देश के अंदर 5 शहरों में मेट्रो थी, आज लगभग 20 से अधिक शहरों में मेट्रो है। पूरे देश के अंदर एक वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, आज 70 वंदे भारत इस देश के अंदर चलती है। तो आप कहाँ पे कंपैरिजन करेंगे? कुछ नहीं है। अगर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश से बाहर जाते हैं तो आज आपका मान सम्मान बढ़ता है, 150 करोड़ की जनता का सम्मान बढ़ता है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी के एक धर्म या जाति का काम करता हूं। उन्होंने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। उन्होंने एक सूत्र बांधा था और एक सूत्र बांध करके उन्होंने इस देश को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज मेरी माँ बहनें, बेटियां जब बाहर जाती है बाजार में, तो आप सुरक्षित होकर अपने जीवन को महसूस करते, पहले नहीं कर सकते थे। आज आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके व्यापारी का जीवन, आपके नौजवान का जीवन, आपके किसान का जीवन कितना परिवर्तित हुआ है। उसका आत्मविश्वास बढ़ा है, सुरक्षा के प्रति उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। जहां आपने कहा कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये हमारी सरकार कर रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी देश का या प्रदेश का आर्थिक ढांचा किस पे डिपेंड करता है? वो वहां के कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। आज देश की कानून व्यवस्था अगर देखी जाए तो स्वर्णकाल है, क्योंकि इस कानून व्यवस्था में ही निवेश आ सकता है। आज जापान की कंपनी भी आ रही है, अमेरिका की कंपनी भी आ रही है, बाहर की कंपनी आकर इस देश को चूज कर रही है। क्यों चूज कर रही है? क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज है, और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले केवल देश के अंदर यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया। 2027 का चुनाव भी नजदीक है। लगातार धर्मेंद्र भारद्वाज शहर विधानसभा सीट पर जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या पूरी तैयारी है, क्या मन बनाया है? क्या धर्मेंद्र भारद्वाज इस बार शहर विधानसभा की जो सीट है समाजवादी पार्टी के पाले से खींचकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालने का? नहीं, धर्मेंद्र भारद्वाज एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारी कार्यकर्ता की पार्टी है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और पार्टी ने मुझे कोई अभी ऐसा आदेश नहीं करा। मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। संगठन की दृष्टि से जो काम दिया गया है, संगठन ने कहा है कि जो हारी हुई सीट पे है उस पर कोई भी विधान परिषद का सदस्य काम करे, उसे जिताने का काम करे। ये पार्टी का सोचने का विषय है, किसको टिकट देती है, किसको वो करती है। जिसको भी टिकट देगी हम पार्टी उसको एकत्रित होकर के, संगठित होकर के
आत्मविश्वास के साथ उसी को लड़ाएं। लेकिन मन तो बना लिया है ना कि इस बार समाजवादी पार्टी से जो सीट है ये शहर की वो छीन कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालने का। अब बंगाल में नहीं रहा तो यहाँ तो शायद मुझे नहीं लगता कि बच पाएगी कोई भी सीट, 350 पार होंगी। मुझे ऐसा महसूस होता है। बंगाल में 208 सीटें आई हैं और 294 में से आई हैं, और पहले ऐसा लगता था कि शायद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना 70 का आंकड़ा, पिछली साल का 2021 वाला आंकड़ा 72 भी पार नहीं कर पाएगी। 2008 का पार करना आप आपको आत्मविश्वास के साथ कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जनमानस के लिए कितना काम किया है। बंगाल का जिक्र हो गया तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। एक तरफ तो जो चुनाव है वो जीत लिया, वहां पर मुख्यमंत्री अपना बना दिया, दूसरी तरफ 23 से अधिक जो सांसद है वो पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसा जो रणनीति है वो बनाई, क्या चक्रियों घुमाए? वो एक अपना वहाँ ना एक लोकतंत्र जो था वो बहन जी दीदी का, वो एक इतना टेरर था, उनके भयमुक्त क्या है। भारतीय जनता पार्टी भयमुक्त कर रही है, हर एक धर्म हर जाति को भयमुक्त कर रही है। उस जो टीएमसी के सांसद और विधायक हैं उस भय से निकल करके आज अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो दीदी का एक गुंडा राज था, दीदी का एक भयमुक्त शासन था, और दीदी भय के द्वारा ही वहां पर शासन करना चाहती थी। उस भय से मुक्त करके जनता को बाहर किया है, वहां के सांसद और विधायकों को बाहर किया है, और जिस वजह से उन्होंने अपना दल बना करके स्वतंत्र होकर के अपना काम करने का मन बनाया है। वहां पर आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 100 साल बाद की बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र भारद्वाज थे, बड़ा दावा करते हुए आ रहे हैं कि 100 साल तक जो कार्यकाल है वो देश में भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। वहीं टीएमसी की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो धर्मेंद्र भारद्वाज करते हुए नजर आए। मैं अपने सहयोगी के साथ राजेश शर्मा, हिंद खबर, मेरठ।